नंबर्स रख देता हूं मैं, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए सेटअप कैसा है। डीआईएस ने बाय किया 366 करोड़, लेकिन एफआई ने फिर सेल किया 556 करोड़। और अब ये जो नंबर है लगातार एक्सपायरी वाले दिन ही शुरू हुआ, एक दिन भी पॉजिटिव नंबर नहीं है एफआई का, रोज सेलिंग आ रही है। एक्सपायरी वाला दिन तो सीधा 4000 करोड़ की सेलिंग थी, लेकिन उसके बाद से वो बार ग्राफ आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर। वो एक बार बार्स देख लेते हैं हम, किस तरीके की सेलिंग एफआई की रही है। नहीं ये नहीं, बार एफआई के कैश मार्केट के बार, एक बार वो लेकर आते हैं पहले। हाँ ये देखिए 1000 करोड़ की सेलिंग मतलब 4000 से शुरू हुई, फिर 1783, फिर 1800, फिर 300, फिर 550। ये मेरे ख्याल से ईटीएफ्स की सेलिंग हो रही है, फिर से वो जो यूएस बॉन्ड मार्केट को लेकर जो हो रहा है उसको लेकर एक सेलिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तकलीफ क्या हो गई, तकलीफ इसलिए कह रहा हूँ कि इंडेक्स फ्यूचर्स स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में बाइंग आ गई फ्राइडे को। तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग थी वो हो गई। फ्राइडे को 1105 करोड़ बाइंग हुई है इंडेक्स फ्यूचर्स में, और 1954 करोड़ की बाइंग हुई है करीब करीब स्टॉक फ्यूचर्स में। तो ये इस समय आपके लिए आंकड़े, और उसमें अगर आप उसको सेग्रीगेट करेंगे तो लॉन्ग्स जुड़े हैं, करीब करीब 10,000 लॉन्ग जुड़े हैं फ्राइडे को, और शॉर्ट कटे हैं करीब करीब 5,000। तो लॉन्ग शॉर्ट जो था वो एकदम काफी गिर के 40 पे आ गया था, अब 44% और 56% पर आ गया। अब वो दिखा दीजिए आपको जो आपने पहले दिखाया था ना, वो जो चार्ट दिखाया था एफआई लॉन्ग शॉर्ट वाला, हाँ वो देखिए वो एकदम जो नीचे गिर गया ना, थोड़ा सा वापस ऊपर आके न्यूट्रल टेरिटरी में हो गया। सेटअप को मैं इसलिए मिक्स कर रहा हूं। एक और अब आप आंकड़े देखिए, पहले आप कॉल ऑप्शंस के आंकड़े देखिए एफआई की तरफ से। ये कॉल ऑप्शंस के आंकड़े हैं, बाइंग हुई है 2,15,000 की, उसके सामने सेलिंग हुई है 2,07,000 की। जितनी कॉल्स खरीदी एग्जैक्टली उतनी कॉल्स बेच दी। पुट्स में ये मामला और भी इंटरेस्टिंग है। पुट्स खरीदी इन्होंने 3,34,000 आशीष, और पुट सामने बेच दी उसके 3,37,000। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका क्या मतलब है, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ सेटअप देख के। आज इंडिया विक्स नीचे आया, करीब करीब 5.5% गिरा। मेरे ख्याल से ये एक व्यू होता है कि शायद 2-3 दिन का कंसोलिडेशन हो जाए मार्केट में। ये एक व्यू के हिसाब से काम हो सकता है किया हो एफआईज ने। पुट कॉल रेशो भी जो है न्यूट्रल टेरिटरी में ही अभी भी 0.93 से 1.04 में है। बैन में एक स्टॉक जो सिर्फ एक दिन के लिए बाहर निकला था वापस बैन में आ गया, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, और ऑलरेडी जो बैन में है उसमें पिरामल, आपका हिंदुस्तान कॉपर और जीएनएफसी, ये 3 स्टॉक्स हैं। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ सेटअप एकदम मिक्स्ड है, एकदम लिस्टलेस है सेटअप। सेटअप में कुछ भी नहीं है आपके लिए, आप जिस तरीके से देखना चाहें। जैसा आप कहते हैं अगर ग्रीन चश्मा पहन के देखेंगे तो ग्रीन लगेगा, रेड चश्मा पहन के देखेंगे तो रेड लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है सेटअप में जो आपको एक इंडिकेशन दे सके कि हाँ मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। इंटरेस्टिंग। मिले जुले ग्लोबल क्यूज ने थोड़ी बहुत अंडरटोन शायद बेरिश हो, मिला जुला सेटअप नजर आता है, जैसा देखना चाहें वैसा आपको नजर आएगा। पर इस बीच फ्राइडे की निफ्टी दिखाई, निफ्टी स्क्रीन पर, और फ्राइडे की स्ट्रैटेजी क्या ब्यूटीफुली वर्क करी थी। बाजार में शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट कवरिंग जोरदार आ सकती है और तेजी ले जा सकती है हमें 538 9, और स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा है, हरा और लाल में लिखा है हाई और लो। प्रिसाइसली वो 19,538 हमारे फ्राइडे के हाईज थे। बिल्कुल आंकड़े पे आंकड़ा बैठा था।